हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो एग्जाम में 5 और 10 मार्क्स में पूछा जाता है। आज हम पढ़ेंगे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसको हम पीपीआई भी बोलते हैं। एग्जाम में ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से भी पूछा जा सकता है और पीपीआई के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। चलिए अब हम इसके इंट्रो की बात करते हैं। द पल्स पोलियो प्रोग्राम इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन दैट वाज लॉन्च्ड इन 1995 एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव टू इरेडिकेट पोलियो। ठीक है, इनके जो लॉन्चिंग ईयर्स हैं वो याद कर लेना, वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, और वाइवा के वक्त भी पूछे जाते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? 1995 में एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव टू इरेडिकेट पोलियो। इसका जो टारगेट ग्रुप था वो था ऑल चिल्ड्रंस, कहां से ईयर 0 से 5 तक जिनकी एज है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस इम्यूनाइजेशन स्टेटस। irrespective of previous immunization status। टारगेट ग्रुप जो है इसका ऑल चिल्ड्रन 0 to 5 years of age irrespective of previous immunization status। वैक्सीन यूज जो होती है इसमें होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम ओपीवी भी बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये प्रोग्राम यूआईपी के अंडर आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर ही ये पोलियो वैक्सीन वाला ही आता है। अब हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो है अचीव 100% कवरेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years विद ओपीवी, इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस इन द कम्युनिटी, इंप्रूव रूटीन इम्यूनाइजेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, कंडक्ट मोप अप ऑपरेशंस इन हाई रिस्क एरियाज, मेंटेन पब्लिक अवेयरनेस एंड पर्टिकुलर फॉर सस्टेन्ड इरेडिकेशन। ओके, अब हम इसके विजन की बात करते हैं। पोलियो फ्री इंडिया, ठीक है, टू एंश्योर जीरो इंसिडेंस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन एंड मेंटेन इंडिया पोस्ट पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन अचीव्ड इन मार्च 2040। देखिए, इसमें रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में कि इसका क्या विजन, ऑब्वियसली क्या विजन होगा पोलियो फ्री करने का ही। ठीक है, तो हर एक चीज को पहले समझना, रट्टे मत मारना। जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपको ये प्रोग्राम अपने आप ही याद हो जाएंगे। चलिए अब हम इसकी स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। कंडक्ट पोलियो पल्स इम्यूनाइजेशन डेज एवरी ईयर अंटिल ग्लोबल इरेडिकेशन इज अचीव्ड। जो हमारा पॉइंट है वो है मॉनिटर ओपीवी कवरेज एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एएफपी सर्विलेंस, स्ट्रेंथन सर्विलेंस टू strengthen surveillance to detect all cases of acute flaccid paralysis। ठीक है, एएफपी की फुल फॉर्म क्या है? एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। सोशल मोबिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कम्युनिटी लीडर्स, टीचर्स एंड हेल्थ वर्कर टू promote OPV acceptance। Now next point is rapid case investigation, immediate stool sample collection and testing for poliovirus। Next point is follow up of AFP cases after 60 days to check for रेजिड्यूल पैरालिसिस। अब हम इसके प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं। 2 नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज ईच ईयर अबाउट 6 weeks अपार्ट। हाउस टू हाउस एक्टिविटी जो है हमारी, वैक्सीनेटर्स विजिट एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर नो चाइल्ड इज लेफ्ट। हमारा नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसिट एंड मोबाइल टीम्स कवर रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड, मार्केट एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, special booths for high risk group and migratory population, rapid response team formed in every state to respond to any outbreak। Next, continuous surveillance and data reporting through AFP and environmental monitoring networks। ओके, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सफिशिएंट मटेरियल है। ठीक है, आप इसे याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, थैंक यू।